का अन्ना हजारे कुछ याद आ रहा है? अन्ना का पहला पन्ना भी नहीं है आपके सोनम वांगचुक। ये प्रोटेस्ट था किस चीज का वो तो मुझे समझ आया नहीं। इसमें ये एक दिन लड़ेंगे, किसी दिन सब लोग मिलकर सोनम वांगचुक को ही मुझे लगता है पीट पाट देंगे। जय हिंद दोस्तों, पक्षपात में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में बात करने के लिए मेरे साथ दीपक मिश्रा जी हैं, पत्रकार हैं, और आज हम बात करेंगे सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, और जानेंगे कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी का कोई भविष्य आगे दिख रहा है, एग्जीक्यूशंस कुछ दिख रहा है, और क्या अब जो उनका धरना चल रहा है, साथ में आकर उनके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या वो 2012-13 का अन्ना हजारे कुछ याद आ रहा है, और क्या ये भी लग रहा है कि क्या आने वाले समय में जैसे अन्ना हजारे खो गए, जैसे आज अरविंद केजरीवाल जहां पर हैं वहां इनकी भी भविष्य रहेगी। नमस्कार दीपक जी, स्वागत है आपका नमस्कार पक्षपात पर। चंद्रशेखर जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, आपको फ्यूचर क्या दिख रहा है सीजेपी का? फ्यूचर ये दिख रहा है कि जितना मजाक बन रहा है अभी उतना मजाक और बनेगा और एक दिन ये पार्टी में आपस में ही लड़ लेंगे, क्योंकि जो विजुअल आते रहते हैं जो आप देख रहे होंगे वही चीज हो रही है। आपस में ये एक दिन लड़ेंगे, किसी दिन सब लोग मिलकर सोनम वांगचुक को ही मुझे लगता है पीट पाट देंगे और उसके बाद ही पार्टी बंद उसी दिन इन लोगों की। सोनम वांगचू वांगचू क्या मतलब अन्ना हजारे का रोल निभा रहे हैं क्या अभी? यार देखो, अन्ना का पहला पन्ना भी नहीं है आपके सोनम वांगचुक। सोनम जी भूख हड़ताल पर बैठे, थोड़ी देर बाद वीडियो सामने आती है कि हाथ में बोतल है, मतलब पानी की बोतल, दूसरी वाली बोतल नहीं। लेकिन जैसा उन लोगों के साथ में लोग हैं, अभिजीत दीप के और उनके जो स्पोक पर्सन हैं, मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद दूसरी बोतल भी उनके हाथ में आ ही जाएगी। सोनम वांगचुक भी हाथ जोड़कर कह देंगे कि भाई गलत जगह फंस गया, मुझे तो लद्दाख में ही रगड़ने दो, मैं वहीं सही था, यहाँ मेरे को गलत बिठा दिया आप लोगों ने। ऐसा मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे पहला वाला तो वो दीपके का पहला जो प्रोटेस्ट था जिस दिन वो इंडिया आए, उस दिन तो हमने जो जो देखा प्रोटेस्ट में कितने लोग आए वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन जो लोग वहां आए उन लोगों ने जो जो हरकतें की वहां पर, वो तो मतलब भगवान मालिक था उन सभी का। ये प्रोटेस्ट था किस चीज का वो तो मुझे समझ आया नहीं। ये प्रोटेस्ट एलजीबीटी का था, ये प्रोटेस्ट जेनजीज का था, ये प्रोटेस्ट ये जो नीट पेपर लीक हुआ उसका था। आपको क्या लग रहा है ये जो प्रोटेस्ट हुआ और हो रहा है, ये प्रोटेस्ट है किस चीज का? मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रोटेस्ट मैं आपको बताता हूँ, ये किसी चीज का प्रोटेस्ट नहीं है, फ्री का खाना खाते हैं नशेड़ी गंजेड़ी लोग वहां पर पहुंचे मिलेंगे आपको। जितने वहां पर ऐसी ऐसी वीडियो वायरल होती है सिगरेट पीते हुए। चलो सिगरेट खैर गलत चीज नहीं है भाई, लोग पीते हैं अपने यहाँ पर उसमें आप पता नहीं सिगरेट के रूप में क्या क्या वहां पर सेवन किया जा रहा हो। उसके अलावा ऐसी ऐसी वीडियो आती है, कैसे कैसे लोग वहां पर पहुंचते हैं, आप लोग देख चुके होंगे वीडियो में भी। उसके अलावा नारे क्या लगते हैं, एक उनका स्पोक पर्सन है, उसको बस थोड़ा सा स्पीकर दिख जाए और गाना बजता हुआ दिख जाए तो वो डांस ही करने लग जाता है। एक उनका स्पीकर स्पोक पर्सन, आई थिंक क्या नाम है, विजेता दहिया नाम है, जो ध्रुव राठी की स्क्रिप्ट लिखता था, उसको बहुत जल्दी से डांस आ जाता है, उससे बर्दाश्त ही नहीं होता। फिर ये आपस में ही लड़ लेते हैं, स्पोक पर्सन से माइक छीनते हैं अभिजीत डिप के। सोनम वांगचुक को वहां पर बिठाकर कि जी सोनम वांगचुक जो है वो बैठे हुए हमारे भूख हड़ताल पर, और अभिजीत दीप के उनसे 50 मीटर की दूरी पर बढ़िया एक वेज थाली खोलकर खा रहे हैं और कह रहे हैं कि देख लेना पीछे कोई बचा तो नहीं है। बचे हैं पीछे भाई सोनम वांगचुक ही बचे हुए हैं, उन्हीं को खिलाना बाकी है। इनके जो एक और तो हेड उनको स्पोक खिला दिया पर्सन ना, है। पानी पिला दिया? हाँ, हाँ पानी पिला दिया। उनके एक पानी हेड पिला स्पोक दिया ना पर्सन है वो, उनको? हाँ पानी पी रहे हैं। उनके एक हेड स्पोक पर्सन है, वो कहते हैं देखो जी ये सबके बस की बात नहीं है, यहाँ पर भूख हड़ताल करना। मन ही मन उनका चल रहा होगा कि भाई वो जो दूर से बिरयानी की खुशबू आ रही है, तो यार उसमें तो मतलब वही बिरयानी बिक रही है, वही चल रही है फ्री में, वही खाना चल रहा है, दाल चावल राजमा चावल हर चीज छोले भटूरे सब है वहां व्यवस्था। कहाँ से आदमी भूख हड़ताल करे? और ऐसी ऐसी चीजें निकल कर सामने आ रही है, आपको मैं बता नहीं सकता, ऐसी ऐसी बातें वहां निकल कर सामने आ रही है ना, आप भी सोचोगे। आप जाकर सोशल मीडिया पर देखो कैसी कैसी बातें हो रही है उस प्रोटेस्ट के बारे में। पूरा एक अड्डा बना रखा है, शाम को 500-600 बेरोजगार वहां जुड़ते होंगे, जिसको जो कहीं बाहर रहता है अपने घर। एक बार बताओ, पढ़ने वाला लड़का जो पढ़ नहीं रहा है, वो अपने हॉस्टल में या पीजी में ऐसे ही पढ़ा होगा, इससे बढ़िया वो यहाँ आकर रोड पर इन लोगों के साथ रहे, फ्री का खाना मिलेगा और फ्री का अपना सेवन मिलेगा और इनके साथ मस्त अपनी दो चार जगह। एक एक वीडियो देखा मैंने, उसमें बंदा कह रहा है
कि 10 मिनट में मेरे को जो धर्मेंद्र प्रधान है वो ऑनलाइन इस्तीफा दे दे ट्विटर पर, धूप बर्दाश्त नहीं हो रही। ये आज ये है बच्चे, ये करेंगे प्रोटेस्ट। मेरे को, मैं सीरियसली एक बात बोलता हूँ, मुद्दा ठीक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो, कोई दिक्कत नहीं है। नीट पेपर लीक नहीं होने चाहिए, 100% नहीं होने चाहिए। मजाक बनाकर रख दिया था इन लोगों ने। भाई देश में पेपर लीक हो रहे हैं, आप उसको रोक नहीं पा रहे हो, बातें बड़ी बड़ी। लेकिन ये जो सीजेपी वाले को जो स्टार्ट मिला था ना, इतना जनता का सपोर्ट मिला, इन्होंने पूरी की पूरी कैंपेन की सिचुएशन खराब कर दी, वोट लगा दी। जो इन लोगों ने मजाक, वो अपने बंदों का मजाक उड़ाता है यार, अभिजीत दिपके। वो सुबह उठकर जा रहा है 5 स्टार होटल में, उसको चाहिए बिल्कुल खाना बढ़िया, ये वो। 10 मिनट धूप में बिठाओ तो चक्कर आने लगते हैं। ये लड़के करेंगे, ये लोग करेंगे वहां पर प्रोटेस्ट। ऐसी ऐसी बातें करते हैं वहां पर कि आप सुन लो तो आपको सोच में पड़ जाओ कि ये क्या बातें कर रहे हैं वहां पे। चलिए, कुल मिलाकर तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि सीजेपी, क्या लग रहा था कि सोशल मीडिया पर ही इनका प्रोटेस्ट सही था, ऑफलाइन आकर गलती कर दी इन लोगों ने? नहीं तो सोशल मीडिया की ही पार्टी है ये, सोशल मीडिया पर मौज दे रखी है लोगों को। सोशल मीडिया पर जब पार्टी बनी थी तो वहां पर पार्टी के नाम की चर्चा थी कि जी सोशल मीडिया पर तो जी इनके 22 मिलियन फॉलोअर हो गए। आज इन्हीं की वीडियो वायरल है, आप ट्विटर उठाकर देख लीजिए, एक्स उठाकर देख लीजिए, वहीं पर इनकी वीडियो, इंस्टाग्राम पर यही वायरल। अभी कुछ टाइम पहले मैंने भी इन्हीं के ऊपर रील करी है। सोनम वांगचुक जी हड़ताल पर बैठे हैं, वहां पर मस्त थाली खुल रही है, तो ये वीडियो वायरल ही होगी। सोनम वांगचुक थोड़ी देर में राजमा की तरफ खिंचे हुए आ जाएंगे। बढ़िया भूख लग रही है मालिक को, भाई वो क्या करे आपका सोनम वांगचुक को, अब इनसे भूख हड़ताल होने से रही। भाई मैं एक बात बताऊं, मेरे को देश के ना इन लोगों से, अब मतलब युवा जो ये हैं, हम भी खैर युवा में ही आते हैं, लेकिन हमसे कुछ कम उम्र के होंगे, तो भाई मेरे को तो बड़ी मतलब जो ये लोग दिन में यार 4 घंटे धूप में नहीं रह सकते, भूखे नहीं रह सकते, जब इतना दम है तो करो ना भूख हड़ताल। मुद्दा सही था, पर हमें भी पता है कि ये मुद्दा, और आपको मैं एक चीज बताऊं, सर आप ये सोच रहे हो कि सरकार क्यों नहीं इंटरफेयर कर रही ना, आपके मन में हाँ, होगा कि परमिशन से सरकार इंटरफेयर परमिशन क्यों दे नहीं कर रही रखती। है। हाँ, परमिशंस दे रही है, पानी का इंतजाम कर दे रही है, टॉयलेट का इंतजाम कर दे रही है, सब कुछ कर दे रही है, जैसे उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं बताऊं आपको, सरकार को लिटरली रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता इनसे, ये समझ देखो। जब देखा होगा ना अमित शाह जी ने या फिर बाकी लोगों ने कि ये कौन है महानुभाव जो आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने, और जब पता होगा कि ये लोग 20 से नीचे जो है एसी करके सोते हैं, इनको जूस ही जूस चाहिए, शाम को ये लोग मस्त अपना पार्टी कर कर सोते हैं, मौज मस्ती वाला नेचर है, उनको समझ में आ गया कि ये बंदे प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। जितने दिन को बैठना है, राजमा चावल खाना है, फ्री की बिरयानी ठूसनी है, ठूस ले तो निकल जाएंगे। ये है सच्चाई। क्योंकि आज, और दूसरी चीज, सरकार ये भी चाह रही होगी, जो मुझे लगता है कि वो चाह रही होगी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आए तो सही अंदर। अभी तक आप देखो पॉलिटिकल सपोर्ट तो इनको नहीं मिला। अब तो आम आदमी पार्टी का ही पेज है, ये सीधा आम आदमी पार्टी का ही मेंबर है। अब बस वही बच गया है कि अरविंद केजरीवाल जिस एक दिन आए और ऐसे हाथ उठाकर नारा लगा दें, उसी दिन देख लेना एंगल हो जाएगा कि ये तो हाँ, पॉलिटिकल एक पार्टी की तरफ से बैक है, और उसके अगले दिन आपका ये बंद, सारा का सारा तामझाम। हाँ, आम आदमी पार्टी का आईटी सेल ही लगता है, और क्या है, ज्यादातर आम आदमी पार्टी वाले ही शेयर करते हुए दिखते हैं। जो बंदा 2 साल पहले बैठा हो विदेश में 2 साल से, उसकी ऐसी ऐसी वीडियो आ रही है, लड़की देखता है तो फोटो खिंचवाने लगता है, लड़कियों से बात करने भाग रहा है, इंटरव्यू दिए जा रहा है सोशल मीडिया पर, खाना खिला दो, हर 15 मिनट में वीडियो उसकी खाने की आती है, कहीं जमीन पे बैठ के, कभी यहाँ पर वेज थाली चल रही है तो कहीं चाय चल रही है तो कहीं बिरयानी चल रही है। पिकनिक स्पॉट है, जंतर मंतर सरकार ने पिकनिक मनाने का दे दिया, जितने भी खाली है बंदे पहुंच जाते हैं, फ्री का खाना। शाम को कॉलेज हॉस्टल में पढ़ने वाला लड़का 100 रुपए का खाना खरीद कर खाएगा, इससे बढ़िया 20 रुपए का मेट्रो पकड़कर वो जंतर मंतर चला जाएगा, वहां फ्री का खाना खा लेगा। सेविंग्स है, सेविंग्स। सेविंग्स हो रही है, सच्चाई नहीं, यही अगर है, क्यों, मौज ले अगर, रहे हैं ये लोग। हाँ, हॉस्टल का लाइफ अगर आपने जिया होगा तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, शाम का खाना अगर हमने हमें जिया ना है, बनाना पड़े। हम बता रहे ना, यही हम हॉस्टल में शायद आज से 10 साल पहले होता तो हम पहुंच जाते खाना खाने, माहौल देखने पहुंच जाते हैं। किसी को मतलब कैसी कैसी वीडियो आती है वहां से वायरल होती है, आप नारे देखो वहां पर क्या लगती है। वहां पर कहते हैं कि जेंट्स और वुमेन्स का एक ही टॉयलेट हो, हमारा लिंग हमारी पहचान, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं वहां पर। ये उस चीज के नारे लगाने के लिए मंच है।
अंतिम डांस चलता सवाल है वहां, वो अभिनेता दहिया को डांस आ जाता है, हाँ बिल्कुल। उसको डांस ही करना है भाई को, उसको डांस इंडिया डांस में जाना चाहिए, वो सीजेपी में आ गया। सिर्फ चलिए कोसना, अंतिम ब्राह्मणवाद को कोसना वहां पर बैठ के, मनुवाद को कोसना, हम्म, फिर कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाना, कंपीट तुम कर नहीं सकते तो मजाक उड़ाओगे, मजाक सारी पार्टियां विपक्ष की उड़ा रही है सालों से, आज आप भी उड़ा लो। अरे सही मुद्दे थे, तरीके से करते प्रोटेस्ट, दम लगाते ना प्रोटेस्ट करने में, उठाते मुद्दे, लिटरली एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर सवाल उठाते। तुमने पूरे का पूरे हाँ प्रोटेस्ट एक को बड़ा मजाक सवाल भी बनाकर रख था। दिया, पूरे प्रोटेस्ट जी को इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया चंद्रशेखर जी। जी बिल्कुल, ये तो बात सही है कि मुद्दा बहुत बड़ा था। इसे संजीदगी से हैंडल करना चाहिए था, शायद इसमें कुछ मिल भी पाता। लेकिन कहीं न कहीं सीजेपी के सामने आने के कारण ही इतना बड़ा मुद्दा खो गया और शायद जितने लोगों ने आत्महत्याएँ की, जितने लोगों का नुकसान हुआ, वो नुकसान धरा का धरा रह जाएगा, उन पे शायद ही कभी इंसाफ मिल पाएगा। अंतिम सवाल जो मेरे मन में है कि अगर अभिजीत दीपके चुनाव लड़ते हैं, समझिए किसी पार्टी ने अगर दे ही दिया टिकट, क्योंकि सीजेपी का तो कोई भविष्य मुझे दिखता नहीं है पर्सनली। अगर वो किसी पार्टी का होकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है कुछ वोट मिलेगा? आपको क्या लगता है? उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी, देख लेना। अपना नहीं वोट हो तो उनको पाएगा भाई, ज़रूर मिलेगा। उस उस इंसान में बात ही नहीं है, और वक्त आ चुका है कि आगे चलकर देश में ऐसे कुछ विपक्ष के तगड़े लीडर आए, इनसे तो खैर उम्मीद ही नहीं है, कुछ ऐसे लोग आए हुँ। जो सच में बात करें मुद्दे की और जिनमें थोड़ा दम हो। अदरवाइज मुझे तो भाई मतलब बड़ा भविष्य डावाडोल ही दिख रहा है। अच्छा, मेरे मन में एक चीज़ और चल रहा था, मैं जब सोच रहा था कि हाँ, सीजेपी पे हम पॉडकास्ट करें, कि ऐसा नहीं लग रहा है कि विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, राहुल गांधी हों या जो भी लोग हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल हों, इन लोगों को कोई ऐसा एक चेहरा चाहिए था, कोई जेनजी चाहिए था, क्योंकि इनके मन में कहीं न कहीं चल रहा है कि चुनाव से शायद ही कुछ बन सकता है इस वक़्त, क्योंकि बीजेपी ऑलमोस्ट स्टेट में मतलब अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर रही है, सेंटर में भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। तो क्या बांग्लादेश या नेपाल जैसे कुछ छवि बनाकर सरकार में आया जा सके, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या आपको? चंद्रशेखर जी, विपक्ष के लोगों, देखो राहुल गांधी तो अलग हो गए थे क्योंकि उनको भी पता था कि ये जी हमारा तो सपोर्ट नहीं है, ये तो जी आम आदमी की पार्टी का ही सपोर्ट बनेगा। और आपको ये पता है कि भाई जानकर मतलब ताजुब नहीं होगा कि पंजाब इलेक्शन है, और पंजाब इलेक्शन में आम आदमी पार्टी अपना दाव खेल रही है कि कुछ चीजें बदल दी जाए, क्योंकि उनको वहां से जाना तो तय नजर आ रहा है। और पंजाब में आपको मैं हुँ, रियलिस्टिक चांस बताऊं, इस बार कांग्रेस के वहां बहुत अच्छे चांस हैं, कांग्रेस वहां पर जीत सकती है। तो कांग्रेस इसमें घुसकर जबरदस्ती अपने आप को खराब नहीं करेगी, तो कांग्रेस का ये स्टेप सही था। दूसरी चीज, पॉलिटिकल जिस दिन यहाँ पर एंगल दिखेगा उस दिन सरकार बता देगी कि प्रोटेस्ट कैसे होता है। अभी तो चल रहा है, बच्चे कर रहे हैं, सरकार को भी पता है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यहाँ पहुंच जाएंगे तो फिर ये प्रोटेस्ट ऐसे थोड़ी, फिर तो उसका राजनीतिक रूप हो जाएगा, फिर ये अलग तरह की चीजें करेंगे, तो फिर तो सरकार भी एक्शन लेगी। तो ये भी एक बात है, तो ये प्रोटेस्ट का भी कोई भविष्य नहीं है, अभिजीत दीपका का भी कोई भविष्य नहीं है, और विपक्ष का भी इन सब हरकतों से, जो विपक्ष सोचता है ना कि हमारा देश का जंजीर रोड पर आकर देश को बर्बाद कर दे, उनका भी कोई भविष्य नहीं है। ये देश ना कभी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका नहीं बन सकता। लाख दिक्कतें होंगी बिल्कुल। सरकार से, लाख सवाल है सरकार से, डेमोक्रेसी है ना इस देश में, वोट दो ना आप। क्यों नहीं देते? मतलब ये वोट चोरी की फालतू बातें करते हो। केरल में जीत गए, वहां वोट चोरी नहीं थी। कर्नाटक में जीत गए, वोट चोरी नहीं थी। तमिलनाडु में विजय जीत गए, वोट चोरी नहीं थी। बंगाल में वोट चोरी हो गई। हिमाचल में जीत जाते हो, वोट चोरी नहीं थी। पंजाब में अगली बार जीत जाओगे तब वोट चोरी नहीं होगी, अगर जीत गए तो ये आज देखो, ये सोशल मीडिया पर कुछ तबका आपको दिखेगा, पर आज भी जमीनी स्तर के जैनजी जानते हैं कि ये नौटंकी कर। इस देश का जैनजी इतना पागल नहीं है कि सड़क पर उतरकर अपने ही देश की संपत्ति को आग लगाएगा। नेपाल हमने देखा ना कितना नुकसान हुआ था, कितने साल पीछे आज ढकेल भी दिया था शायद अपना देश। आज उनके रैपर आज भी पीएम को भुगत रहा देखो है। कैसे कैसे डिसीजन ले रहे हैं। अभी 1 महीने पहले भारत से वो जमीन के लिए भिड़ने के चक्कर में थे, तो वो तो नरेट हाँ, तो अपने भारत ने गांव बस में जो समझा उनके भी दिया। चाइना आकर बस रहा है उसको तो बचा नहीं पा रहे नेपाल के पीएम। तो ध्यान तो भटकाना पड़ेगा। तो ये जेनजी भी हुँ, जानता है, आज भारत का जेनजी समझदार है, जियो पॉलिटिक्स समझता है। सरकार में 100 कमियां है बीजेपी में, मैं आज भी बोलता हूं खुलकर, 100 कमियां हैं जिनको सुधारने की जरूरत है। एथेनॉल पर बात करने की जरूरत है। वीडियो आप देख रहे हो, वायरल हो रहा है कि जिस जगह से एथेनॉल बनता है कितना नेचर को नुकसान हो रहा है। यहाँ आप पॉल्यूशन। E20 संभाल नहीं पा रहे हुँ, हो,
100 कैसे संभालोगे, उस पर बिल्कुल बात करने की जरूरत है। एजुकेशन पर 100% बात करने की जरूरत है, वुमेन सेफ्टी पर 100% बात करने की जरूरत है, पर इस तरीके से नहीं कि देश का जेनजी रोड पर उतर कर देश को आग लगा दे। बिल्कुल। जी देखिए, मैं भी यही मानता हूँ कि हाँ हमारा जेन जी बहुत समझदार है और बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात हम यहाँ सपने में भी नहीं सोच सकते हैं और ना ही एक ऐसा ऐसा कभी होने वाला है। अब देखते हैं कि अभिजीत दीपके का भविष्य क्या रहने वाला है। जैसा भी रहेगा हम आगे तो डिस्कस करते ही रहेंगे। आप पक्षपात को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दीपक मिश्रा जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के थैंक लिए। यू मैं चंद्रशेखर जी, चाहूँगा कि थैंक आप यू भी सो मच। मैं नहीं, चाहूँगा बिल्कुल, कि आप भी बिल्कुल, आप हमारे लोग भी भाई व्यूअर्स को पक्षपात बोलें। को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलिए, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।